जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्कॉलर स्पायर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व किया था, उसके बाद जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, पर जो भी नंबर रैशनल नंबर नहीं होते, जो भी नंबर रैशनल नंबर्स नहीं होते, उन सभी नंबर्स को क्या कहा जाता है? उन सभी नंबर्स को इरेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है ये जो अपना नंबर लाइन होता है, ये जो अपना नंबर लाइन होता है, तो इन पे हम क्या करते हैं? निगेटिव और पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं और रैशनल नंबर भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होता है? जो भी नंबर m अपॉन n के फॉर्म में होते हैं, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं, जिसमें ये n जो है कभी भी जीरो नहीं होता, उन नंबर को क्या कहा जाता है? उन नंबर को कहा जाता है रैशनल नंबर। उन नंबर को कहा जाता है रैशनल नंबर। पर जितने भी नंबर जो कि रैशनल नंबर नहीं होते, उन सभी नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे कि अगर मान के चलते हैं, अगर ये जीरो है तो जीरो क्या है? मेरा जीरो एक रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि इसके नीचे अगर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? डिनोमिनेटर में 1 होता है, उसके बाद 1 एक रैशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है। मतलब ये जो नंबर है 1, ये किसके फॉर्म में हो गया? अभी m अपॉन n के फॉर्म में हो गया है, m अपॉन n। या फिर अगर ये 1 नहीं है तो कोई भी फ्रैक्शन ले लो आप, 2 अपॉन 3, या फिर कोई भी निगेटिव नंबर -6 अपॉन 7, ये सभी भी क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी रैशनल नंबर्स है। ये सभी क्या है? रैशनल नंबर्स है। बट ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल नंबर नहीं होते। तो रैशनल नंबर क्यों नहीं होते, इसका रीजन देखो। अभी उन्होंने क्या बोला है? ऐसा कोई भी नंबर जो रैशनल नंबर नहीं होता है। जैसे अगर मान के चलो ये जो √1 है, ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे? सर ये तो रैशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1, और 1 क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या है? अपॉन 1 है। और रैशनल नंबर के डेफिनेशन में उन्होंने बोला ही नहीं रूट कंसिडर करो कोई। अंडर रूट वाले जो नंबर होते हैं उन्होंने बोला नहीं कि वो रैशनल नंबर है। बट इसमें भी एक कंडीशन देखो, जैसे ये √1 है, ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। अगर √2 की बात करते हैं तो √2 का कुछ निकलता है क्या? नहीं निकलता है। √2 मतलब ये किसी के नंबर का स्क्वायर अगर 2 होता है तो उसका स्क्वायर रूट वो नंबर हो जाएगा। जैसे कि अगर मान के लो √2 क्या है? ये √2 एक इरेशनल नंबर है। सिमिलरली ये √3 जो होता है ये भी एक इरेशनल नंबर है। बट अगर हम √4 की बात करते हैं तो आप बोलोगे सर ये भी इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि वो रूट के अंदर है। बट आप सभी गलत हो। देखो, ये √4 जो है, देखो अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, क्या करता हूँ? 2 का स्क्वायर करता हूँ। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। अगर इस स्क्वायर को मैं उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 2। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। और ये 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। इसका मतलब कुछ ऐसे नंबर जो कि हो सकता है √2, √3, √5, √7, √8, ये सभी क्या है? ये सभी इर्रेशनल नंबर है। ये सभी क्या है? इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इनका डायरेक्टली कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है। देखो, ये स्क्वायर रूट जो 8 है, ये स्क्वायर रूट 8 जो है, तो ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं, 8 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं। बट अगर हम बात करते हैं 9 की, तो ये 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा? 3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये 3 क्या बन जाता है हमारे लिए? 3 बन जाता है हमारे लिए रैशनल नंबर। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आता है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना आता है लाइन के ऊपर, बट हम इर्रेशनल नंबर को लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें? इर्रेशनल नंबर जो भी होते हैं तो इनको हम कैसे लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखो, ये बहुत ही एक सिंपल टॉपिक है कि जो भी इरेशनल नंबर होते हैं उनको लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलो ये एक √2 है, इस √2 को क्या करना है? मुझे लाइन पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? देखो, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा। नहीं तो देखो, सिंपल से चलते हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या होती है? इसमें स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, नॉर्मल सी। ठीक है, इसके बाद क्या करो? देखो, मैं स्टेप बता रहा हूँ। फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है? ड्रॉ अ नंबर लाइन, मार्क अ पॉइंट ऑन इट। ठीक है, आप लिखते चलो, मैं जो बोल रहा हूँ आप लिखते चलो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 0, 1, 2, 0, 1, 2 हमने मार्क कर दिया। यहाँ इस लेफ्ट साइड में क्या आएगा? -1, -2। अभी क्या करो? देखो, ये 0 से लेके 1 के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसको पकड़ के चलो। अभी ये जो पॉइंट 1 है,
पॉइंट 1 है, उस पॉइंट से क्या करो, एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन निकालो जो कि परपेंडिकुलर होगी इस नंबर लाइन को। अभी यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गई, और अभी क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको कोई नाम दे दो L। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, ये जो 0 पॉइंट है इसको नाम देता हूँ O, यहाँ पे नाम देता हूँ 1 को A। ठीक है, ये O to A ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमें क्या करना है, ये लाइन L पे लेना है। सो O से अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस लेता हूँ तो यहाँ पे मैं पॉइंट मेंशन करता हूँ B। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना है, ये 1 ही डिस्टेंस है। अभी क्या करना है, हमें दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, ओ बी ये दोनों पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना है। देखो अभी अगर आप देखते हो OB को ज्वाइन करने के बाद ये क्या बना मेरा, OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये जो होता है OB लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल, उसे क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस। मतलब ये जो लॉन्गेस्ट साइड है OB इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इन दोनों को जोड़ के जितना होगा उतना किसका होगा, OB का स्क्वायर के बराबर होगा। कितना होगा, OB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अभी देखो OA और OB कितना है अपना 1 है, ये OA 1 है, OB भी कितना है, AB भी कितना है 1 है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी कितना आएगा 1 का स्क्वायर। ये समझा आपको। यहाँ पे तो पहले से दिया है OB स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये 1 + 1 मिला के कितना होता है 2 होता है। इतना समझा आपको, कितना होता है 2 होता है। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे √2 रिप्रेजेंट करना है। तो देखो हमें लाना √2 ही है क्योंकि √2 रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम OB स्क्वायर को यहाँ पे लिखते हैं, OB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना वैल्यू है अपना 2। अगर मैं स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वहाँ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं OB इज इक्वल टू कितना आएगा √2। OB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2। मतलब ये OB की लेंथ कितनी है, OB की लेंथ है √2। OB की लेंथ कितनी हो गई अभी √2। अगर मैं बोलता हूँ ये जो मेरा पॉइंट O है और O से पॉइंट B तक का डिस्टेंस कितना है मेरा, कितनी लेंथ है √2। तो अगर मैं इसको सेंटर पकड़ता हूँ और इस सेंटर से अगर मैं डिवाइडर यूज़ करता हूँ, या फिर आप जो भी बोलते होगे, आप चौक बोलते होगे, डिवाइडर बोलते होगे, तो अगर मैं उसको यूज़ करता हूँ और अगर मैं मान के चलता हूँ कि मेरा सेंटर O है और पॉइंट क्या है B है, मतलब √2 डिस्टेंस भी, अगर मैं यहाँ से एक चौक को या फिर राउंडर को अगर घुमाता हूँ तो ये जो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो क्या बनेगा मेरे लिए, वो बनेगा मेरे लिए पॉइंट √2। ये क्या हो गया, ये पॉइंट बनेगा मेरे √2। ये अगर पॉइंट को मैं नाम देता हूँ C, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया अपना √2। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। ये क्या है, इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम है ये पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ उसी ट्रायंगल में यूज़ होता है जिसमें उस ट्रायंगल में, अगर किसी ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री हो तो वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है किसी ट्रायंगल में तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, और उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ गया होगा। इसके बाद हमें डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट दिया है जो कि इस लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो वो अभी हम सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर √2 इज शोन ऑन अ नंबर लाइन, स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग √2, फिल इन द बॉक्सेस प्रॉपरली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। देखो उन्होंने एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी में उन्होंने नंबर लाइन भी दी है, उन्होंने √2 शो किया है, और √3 को शो करने के लिए हमें क्या किया है, सारी स्टेप्स प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो स्टेप्स ये बुक में दी गई है। जिनके पास बुक है वो लोग अपनी बुक पकड़ के बैठो, मैं ये स्टेप्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर। देखो पॉइंट Q कहाँ पे है, ये पॉइंट Q जो है वो √2 नंबर शो कर रहा है। कौन सा नंबर शो कर रहा है, शोइंग नंबर √2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा, शोइंग नंबर √2। ठीक है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू पॉइंट Q, सो पॉइंट R इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q ऑन द नंबर लाइन। मतलब ये जो RQ, ये जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस कितना है, 1 है। यूनिट डिस्टेंस मतलब O से लेके 1 का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये √2 से लेकर
आर तक है, मतलब पॉइंट क्यू से लेके आर तक है, ठीक है। उसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट बोला है उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर क्यू, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ओ आर क्यू, क्या बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे जो √2 वाला एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल क्यू, वो कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री वाला एंगल बन रहा है। इज ऑब्टेन बाय ड्राइंग सेगमेंट ओ आर। अभी इन्होंने क्या किया है, ये जो सेगमेंट है ओ आर, इसको ज्वाइन किया है, उसकी वजह से हमें क्या मिला है, ये ट्रायंगल ओ आर क्यू मिला है, जो कि कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद पॉइंट 4 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो हम उन्होंने क्या बोला है कि लेंथ ऑफ ओ क्यू, ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू का लेंथ कितना है, √2 है, कितना लेंथ है, √2, और लेंथ ऑफ क्यू आर, देखो ये क्यू आर, इसका लेंथ कितना है, 1 है, ये उन्होंने एक्टिविटी में मेंशन किया है। तो क्या किया है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने मेंशन किया, लेंथ ऑफ ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ क्यू स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया। तो देखो ओ क्यू की लेंथ पता है कितनी है, √2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम √2। उसके बाद क्यू आर की लेंथ पता है कितनी है, 1, ठीक है। √2 का स्क्वायर होता है 2, देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे बचा 2। उसके बाद 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। और अगर हम लेंथ ऑफ ओ आर की बात करते हैं, लेंथ ऑफ ओ आर की बात करते हैं, तो देखो ओ आर का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर को उधर साइड शिफ्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये 3 रूट में चला जाएगा, स्क्वायर को इधर साइड शिफ्ट करने के, तो इसका ओ आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। मतलब ये ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस कितना है, √3 का डिस्टेंस है। मतलब ये पूरे लाइन का डिस्टेंस या लेंथ ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस कितना है, √3 है। मतलब ओ से आर तक की लेंथ, ये जो साइड है ओ आर, इसकी लेंथ कितनी है, √3 है। मतलब अगर मैं पॉइंट ओ को सेंटर पकड़ता हूँ और आर को रेडियस, तो यहाँ से अगर मैं जब रेडियस ड्रॉ करता हूँ और नंबर लाइन को जहाँ पे टच करेगा, तो ये क्या मिलेगा हमें, पॉइंट √3 मिलेगा। ये क्या मिलेगा हमें, √3 देगा। तो उसको उन्होंने डी किया, उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है पॉइंट सी से। कौन से पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, पॉइंट सी से, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, उसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। देखो अभी हमें पता है, क्या पता है बेटा, हमें एक्चुअल में पता क्या है, देखो हमें क्या पता है, ये जो √4 होता है, वो किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। क्या बोला है मैंने, ये जो √4 होता है वो कितने के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। और उन्होंने क्या बोला है, √5 को हमें शो करना है। क्या बोला है उन्होंने, √5 हमें शो करना है, कहाँ पर, नंबर लाइन के ऊपर। तो देखो √4 के बाद ही √5 आएगा ना। अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ पे √4 है, तो √4 के बाद ही क्या आएगा, √5 आएगा। कितना आएगा, √5, तो √4 के बाद ही आएगा। पर ये √4 कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। √4 कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं समझ में आ रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप सभी होशियार बच्चे हो, स्कॉलर स्पायर अकेडमी से पढ़ रहे हो, मतलब सब होशियारी है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि √4 मतलब कितना है, 2 ही है, तो अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0 1 2, तो ये 2 क्या है, √4 के बराबर है। √4 मतलब कितना है, मतलब इस 2 के बाद ही √5 आने वाला है अपना। 2 के बाद क्या आने वाला है, √5 आने वाला है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ -1, तो देखो √4 के ऊपर से मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। क्या किया मैंने, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये लाइन मेरी परपेंडिकुलर है नंबर लाइन को। ये लाइन क्या है मेरी, नंबर लाइन को परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं मान के चलो ये पॉइंट O है, और यहाँ पे पॉइंट का नाम देता हूँ मैं A, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये O से लेके 1 तक का मतलब यूनिट डिस्टेंस क्या कर रहा हूँ, इस परपेंडिकुलर लाइन पे ले रहा हूँ, लाइन L पे। तो यहाँ पे नाम दे रहा हूँ मैं पॉइंट B। तो ये जो पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ज्वाइन। क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा डिस्टेंस बनेगा, यही तो मुझे फाइंड आउट करना है। ये क्या करना है मुझे, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। ये 2 कितने के बराबर है मेरे,
√4 के बराबर है, √4 के बराबर है। तो देखो अभी ये क्या बन गया मेरे लिए, ये मेरा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसका डिस्टेंस क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसका डिस्टेंस कितना आना चाहिए, √5। अगर √5 है तो इसको मैं सेंटर और पॉइंट बी को रेडियस कंसिडर करके √5 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ लाइन पे। तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे हम, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB is a right angled triangle। तो मैं बोल सकता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल में कि OB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अभी देखो OB तो मुझे नहीं पता, बट मुझे क्या पता है, OA स्क्वायर पता है। OA कितना है मेरे पास, OA दिया है मेरे पास 2, तो इस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप 2 की जगह √4 भी लिख सकते हो, आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखो AB का कितना लेंथ है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, इज इक्वल टू 4 + 1 कितना आ गया 5। और ये क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है OB स्क्वायर, यहाँ पे क्या है OB स्क्वायर। स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो क्या होगा, OB इज इक्वल टू क्या होगा, √5। इसका मतलब ये जो मेरी OB साइड है इसकी लेंथ कितनी है, √5 है। तो अगर मैं O को सेंटर लेता हूँ और B को रेडियस, तो यहाँ से अगर मैं डिवाइडर से या फिर राउंडर से अगर एक राउंड सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक आर्क ड्रॉ करता हूँ और उसको नंबर लाइन पे ज्वाइन करता हूँ, नंबर लाइन से इंटरसेक्ट करता हूँ, तो ये क्या देगा मुझे, ये देगा मुझे √5 का लेंथ। कितना देगा, मतलब अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ C, तो O से लेके C तक का जो लेंथ है मेरा, डिस्टेंस है, वो कितना है √5। क्या है, √5। नंबर थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर वाला जो क्वेश्चन है, तो नंबर थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन। मतलब इस 5 की जगह उन्होंने क्या बोला है, √7 थर्ड क्वेश्चन में। तो ये आपके लिए रहने वाला है होमवर्क। स्टेप सेम ही रहेंगे, स्टेप क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो देखो ये √7 जो है वो किसके बाद आने वाला है, √5 के बाद आने वाला है, √5 के बाद। तो यहाँ पे आप √5 कंसिडर करो, या फिर इसको यूनिट डिस्टेंस, या फिर √6, आप कैसे भी आपका दिमाग लगाओ और सॉल्व करके देखो। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करो कि सर √7 हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना नहीं आ रहा है, या फिर हम नहीं दिखा पा रहे। अगर आपको नहीं जमता है तो आप वैसे कमेंट में लिखो कि नहीं आ रहा है सर, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जो भी आपको कोई डाउट होगा वो आप सभी डाउट अपने कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, और अगर कुछ नहीं भी आता है तो थोड़ा बुक से देखो, ट्राई करो, सॉल्व एग्जाम्पल देखो, ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, या फिर वीडियो को पॉज करके फिर से रिवाइज करो इसी वीडियो को, और फिर से एक बार कोशिश करो। अगर नहीं आता है तो फिर मैं एक वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ने वाले। थैंक यू एंड जय हिंद।